हेलो साथियों, सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, क्योंकि 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनसे संबंधित आज हम कुछ तथ्य जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या तथ्य हैं उनसे संबंधित। जो उनके एक अन्य नाम थे, उन्होंने जो जो कारनामे किए उनको जान लेते हैं। उनके अन्य नाम थे संविधान शिल्पी, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री, समाज सुधारक, भारतीय बहुग, विधिवेत्ता, नारी मुक्तिदाता, दलित एवं बौद्ध आंदोलन के प्रणेता, भारतीय संविधान के जनक और संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इनको अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। अंबेडकर जी को कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। मातृभाषा इनकी मराठी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थीं। कितनी? 32 डिग्रियां थीं। और उनका वास्तविक नाम जान लेते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू ग्राम अंबेडकर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में। इनका मृत्यु स्थान है 6 दिसंबर 1956, यानी कि 65 वर्ष तक जिए थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। और इनकी समाधि स्थल जो है चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में है। अपने माता पिता की यह 14वीं संतान थे। इनकी जीवन संगिनी 2 थीं, रमाबाई अंबेडकर और डॉक्टर सविता अंबेडकर। रमाबाई अंबेडकर से इनकी शादी 1906 ईस्वी में हुई थी और उनकी रमाबाई अंबेडकर की मृत्यु 1935 में हुई थी। उस समय ही हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1935 में ही। डॉक्टर सविता अंबेडकर से इनकी शादी 1948 ईस्वी में हुई और डॉक्टर सविता अंबेडकर का निधन सन 2003 में हुआ था। अब जान लेते हैं इनके कुछ संगठन थे, धार्मिक संगठन, जिसमें इन्होंने बनाया था भारतीय बौद्ध महासभा। कौन सा? भारतीय बौद्ध महासभा। इनके कुछ शैक्षिक संगठन थे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। और देख लेते हैं इनके सामाजिक संगठन थे समता सैनिक दल और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन से? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब इनको जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे उनको भी जान लेते हैं। इनको बोधिसत्व का सम्मान दिया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। भारत रत्न भी इनको मरणोपरांत दिया गया था 1990 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन सम्मान दिया गया 2012 में मरणोपरांत। और कोलंबिया अहेड ऑफ द ईयर टाइम पुरस्कार 2004 में दिया गया। कब दिया गया? 2004। और इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये इनका धर्म हो गया था बौद्ध धर्म। शैक्षिक संबद्धता भी जान लेते हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय एमए, पीएचडी, एलएलडी की शिक्षा प्राप्त की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की शिक्षा प्राप्त की। गेज इन स्कूल था, वहाँ से बैरिस्टरी वारएटला की शिक्षा प्राप्त की। और इनकी एक सबसे फेमस पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस पुस्तक से आरबीआई की स्थापना हुई थी, इन्हीं के माध्यम से।
इनकी कुछ और पुस्तकें एवं रचनाएं देख लेते हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म इनकी पुस्तक थी। कास्ट इन इंडियन और रिडल्स इन हिंदुइज्म इनकी पुस्तकें थीं। आइए अब जान लेते हैं इनके जो राजनीतिक दल थे, इन्होंने पार्टियां बनाई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी, कौन सी? स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और इनका व्यवसाय था वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ। कौन सा? वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करते रहिएगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।